डियर फ्रेंड्स, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप थक तो जाते हैं, लेकिन आपने दिन भर क्या काम किया, ये याद नहीं रहता? कभी-कभी जीवन किसी मेट्रो स्टेशन जैसा लगने लग जाता है, जिसमें चारों तरफ शोर है, लोग दौड़ रहे हैं, स्क्रीन चमक रही है और कानों में हेडफोन लगे हैं। उनको किसी की परवाह नहीं है। अगर मन की आवाज सुनना सीख जाए तो यही हमें माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि क्योंकि हम शोर को तो कम नहीं कर सकते। हम इस डिजिटल पीरियड को हम से उससे हम छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन है। और ये mindfulness जो है वो हमें सिखाती है डूइंग से आगे जाने का। नमस्कार डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप थक तो जाते हैं, लेकिन आपने दिन भर क्या काम किया, ये याद नहीं रहता? दिन की शुरुआत मोबाइल नोटिफिकेशन से होती है और अंत भी मोबाइल नोटिफिकेशन से। क्या आप महसूस करते हैं कि हम एक ऐसे डिजिटल समुद्र में जी रहे हैं जहां चारों तरफ शोर है, चारों तरफ लहरें हैं, ईमेल की टन की, व्हाट्सएप ग्रुप की तो बस बाढ़ ही आई हुई है, और इंस्टाग्राम की लाइक्स एंड कमेंट्स की बाढ़ चारों तरफ है, और हम कहीं कुछ मिस ना हो जाए का डर में हम जी रहे हैं। और देखिए, हम 2025 में जी रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ है? कभी तो ये पास्ट की उलझनों में उलझा हुआ होता है और कभी ये फ्यूचर की चिंताओं में लगा हुआ होता है। और अक्सर क्योंकि हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, तो अक्सर हम अपनी तरफ ध्यान ना देके हम दूसरों की जिंदगी को देखकर उनके साथ अपना कंपैरिजन करने में लगे रहते हैं। और इस सबसे क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन, मेंटल टायर्डनेस। तो इस मेंटल टायर्डनेस और इस डिस्ट्रैक्शन को और इस डिजिटल नॉइज से हम किस तरह से छुटकारा पाएं, या हम अपने आप को किस तरह से थोड़ा सेव कर पाएं और थोड़ा अपने आप को दूर कर पाएं, आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ। और ये है माइंडफुलनेस, सहजता। चीजों को यूज किया जाए लेकिन उसके साथ सहजता होनी चाहिए हमेशा ही। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि माइंड, उसकी क्या रोल है माइंड को देने में इस डिजिटल नॉइज से। तो हम देखते हैं कि सारी दुनिया एक दौड़ में दौड़ जा रही है, और ये माइंड जो है वो हमें सिखाती है डूइंग से आगे जाने का। हम सिर्फ काम ना कर कि उस भी रहे। जब आप चाय पी रहे हो तो वाकई चाय पी रहे हो, स्क्रीन नहीं देखें। और जब आपके आसपास 20 से 50 टैब खुले हुए हैं और 50 नोटिफिकेशन आ रहे हैं और दिमाग में सैकड़ों ही बातें चल रही हैं, तब आपको माइंडफुल होना और तब अपने प्रति सजग होना हमें अपने अंदर लौटने का एक रास्ता दिखाता है। तो माइंडफुलनेस हमें यही सिखाती है कि इन फीलिंग्स को पहचाने, इनको आप स्वीकार करें, और इनके साथ आप बह नहीं जाएं, इनके साथ आप डिस्टर्ब नहीं हो जाएं। इसके लिए आप तुरंत रिएक्ट नहीं करें, और उत्तर इसका सोच समझ कर दें और बहुत बैलेंस बनाकर चलें।
तो इतनी क्वालिटीज हम अगर माइंडफुलनेस से सीख सकते हैं और इस डिजिटल नॉइज से कुछ देर के लिए या अपने हैबिट को चेंज करके हम इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, हमें हेल्प करती। कभी कभी जीवन किसी मेट्रो स्टेशन जैसा लगने लग जाता है, जिसमें चारों तरफ शोर है, लोग दौड़ रहे हैं, स्क्रीन चमक रही है और कानों में हेडफोन लगे हैं। उनको किसी की परवाह नहीं है, ना वो सेफ्टी रूल्स की परवाह करते हैं सड़क पर चलते हुए, ना वो ट्रैफिक रूल्स की तरफ ध्यान देते हैं, और भागे जा रहे हैं अपनी दिशा में। उनकी आंखों में थकावट, लेकिन मन में खालीपन सा होता है, लेकिन उनका ध्यान स्क्रीन से इधर उधर कभी नहीं होता। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने आखिरी बार कब पूरी तरह से प्रेजेंट में जिया था, कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि आपको ने कभी महसूस ही नहीं किया कि जब आपने चाय पी तो उसका स्वाद, उसकी गर्माहट नहीं। जब आपने किसी अपने से बात की तो आपका मन और मोबाइल दोनों वहीं आपके पास थे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, नहीं, कोई जवाब नहीं। और जब आपने सांस ली, कितने इंपॉर्टेंट है, जब आपने सांस ली तो भी सांस का जाना और आना महसूस किया? नहीं, कभी नहीं। तो इससे हम कब छुट्टी लेंगे, हम इससे कब छुटकारा पाएंगे? तो अगर आप अपने शोर के बीच में अगर मन की आवाज सुनना सीख जाए, तो यही हमें माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि क्योंकि हम शोर को तो कम नहीं कर सकते, हम इस डिजिटल पीरियड को हम से उससे हम छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन अगर हम कुछ चीजों पर काम करना शुरू कर दे तो शायद कुछ हद तक हम इन चीजों से बच सकते हैं, या अपने आप को, अपने माइंड को हम बचा सकते हैं। तो डिजिटल युग में हम जानकारी से पूरे भरे हुए हैं, लेकिन अपने अनुभव से दूर हो रहे हैं। हम स्क्रीन पर स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन अपने भीतर कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, कभी समय ही नहीं मिला। और ये शोर सिर्फ बाहर ही नहीं है, ये आपके अंदर भी पैदा हो गया है। मुझे प्रोग्रेस करनी है, मुझे दुनिया से आगे निकल जाना है, मुझे दुनिया में सब कुछ चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए। और इस शोर में उलझे हुए, इस भाग दौड़ में उलझे हुए आप ये भूल जाते हैं कि ये सारी चीजें आपकी मेंटल हेल्थ को कितना डिस्टर्ब कर रही हैं। और हम सोचते हैं कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूँ, और फिर अगर एक बार हमने इस तरफ ध्यान दिया तो यहीं से हमारा बदलाव शुरू हो सकता है, और अक्सर हो जाता है अगर ध्यान से हम इसको देखें। तो सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट देखकर हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, जल जाते हैं। कोई ईमेल आया तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इतने डिस्टर्ब हैं तो हम फुलनेस को कैसे लाएं अपने अभ्यास में, है ना? तो अगर हम 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपनी सांस को फील करें, कोई मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ और आपको टारगेट रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी आंखें बंद करके अपनी सांस पर ध्यान दें, सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो झट से आप अपने कॉन्शियस माइंड में आ जाएंगे और आपकी कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव हो जाएगी। और अगर आप माइंडफुलनेस कोई टूल नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ये हमें भीड़ में खोने से बचाती है और अपने जो बेसिक हमारा स्वरूप है, हमें उससे जुड़ना सिखाती है
और उसको जुड़ने का रास्ता दिखाती है। जैसे सागर की सतह पर लहरें होती हैं, लेकिन गहराई में बहुत शांति होती है। तो हमारे भीतर भी कुछ ऐसी ही शांति है जो केवल हम माइंडफुलनेस से हम उस शांति को पा सकते हैं। तो इसके लिए जरूरत है तो सिर्फ अटेंशन की। अटेंशन मीन्स ध्यान की। ध्यान डजंट मीन मेडिटेशन। हमें सिर्फ अटेंशन की जरूरत है, अपने माइंड को एक टॉर्च दिखाने की। हमारे माइंड में हर टाइम बहुत सारी इंफॉर्मेशन जाती रहती है, लेकिन माइंड इज वेरी स्मार्ट और वो सब कुछ एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, वो अटेंशन के माध्यम से सिर्फ कुछ चीजों को चुनता है, और वो कुछ चीजें भी जो आपकी नेचर के साथ मैच करती हैं, और वो कुछ चीजें जिसका आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जिससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो ये अटेंशन के माध्यम से सारी इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है। और आप ये समझिए कि ये जैसे कि ये जो अटेंशन है हमारे माइंड में एक सर्च लाइट की तरह काम करती है, और जिस पर ये सर्च लाइट पड़ती है वो चीज हमें साफ दिखाई देती है, और उसी पर ही हमारी जो न्यूरल एक्टिविटीज है उसी पर केंद्रित हो जाती है। तो हमें करना क्या होगा इसके लिए? तो अगर हम अपने मोबाइल को कुछ टाइम के लिए एरोप्लेन मोड पर डाल दें, और स्क्रॉल करते समय हम अगर ये पूछें कि क्या मैं जानकारी जो ले रहा हूँ या बस समय को खो रहा हूँ, और जब किसी से बात करें तो उसको सचमुच सुने, उसकी आंखों में देखें, उत्तर सोच कर दें, तो आप महसूस करेंगे कि आपके रिलेशंस और आपकी हेल्थ कितनी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है माइंडफुलनेस। तो जिस तरह से इस डिजिटल टाइम ने हमारी गति बढ़ाई है, तो माइंडफुलनेस हम उस गति को दिशा देती है, हमें सहना सिखाती है, हमें पेशेंस देती है। ये एक ऐसा शोर है, लेकिन शांति भी हमारे भीतर ही है। बस तब तक उसे पहचानने के लिए हमें एक माइंडफुलनेस नाम की, सजगता नाम की, सहजता के नाम की एक हमें नाव चाहिए, ताकि हम उस समुद्र से निकल पाए।